नफरत से क्या होता है और प्रेम से क्या होता है, ये ना मैं आपको एक स्टोरी से सुनाता हूँ। क्या था, एक व्यक्ति की दुकान थी और उसकी दुकान खूब चलती थी, खूब उसके यहाँ पैसा आता था, पूरा घर बार बड़े मजे से सालों से चल रहा था, 20 साल से चल रहा था, कोई बात की कमी नहीं। अचानक क्या हुआ, उसके सामने एक मॉल खुलना शुरू हो गया और उसके पास ये इन्फॉर्मेशन आई कि ये मॉल खुल रहा है और इसमें सब दाम अच्छे दामों में मिलेगा और सब बढ़िया क्वालिटी मिलेगी। अब वो दुकानदार का दिमाग खराब हो गया कि मेरी 20 साल की मेहनत चौपट हो जाएगी, मेरी तो दुकान बंद हो जाएगी। वो उदास रहने लगा, उसको कोसने लगा, उस मॉल को कोसने लगा, उसके मालिक को कोसने लगा कि उसको यही जगह मिली थी कि मेरे गरीब का मेरा धंधा चौपट। अब बताओ उसको क्या मालूम मालिक, दुखी होने लगा। लेकिन उसकी लाइफ में कोई हम जैसा गुरु था। वो हम जैसे के पास आया और बोला कि गुरुदेव मैं बहुत परेशान हूँ। हमने पूछा क्यों परेशान, कि इसलिए परेशान हूँ कि मेरी दुकान के सामने मॉल खुल रहा है। खुल जाने क्या दिक्कत, अरे वो अगर खुल गया ना तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा, मेरी दुकान बंद हो जाएगी। तो हमने पूछा तू क्या चाहता है, कि मेरा धंधा चौपट नहीं होना चाहिए। कि नहीं होगा तो क्या करूं, कि तू कुछ नहीं कर, एक तो अपनी सवेरे रोज जाता ना तो दुकान को देख के मुस्कुराना शुरू कर दे और उस दुकान से क्षमा मांग कि इतने साल तक तुमने मुझे खाने पीने के लिए दिया लेकिन मैंने तुम को कभी अप्रिशिएट नहीं किया और कभी तुम्हारा थैंक यू नहीं किया। बोले मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे सुनकर रहे, क्योंकि रोज दुकान पर जाता था, दुकान को देख के उसको बंद होती हुई दिखती थी वो, कि शटर लग गया है और दीवाला निकल गया। नहीं ठीक है चलो ये काम कर लूंगा। दूसरा तो एक काम और कर कि जो मॉल बंदा है उसको देख के मुस्कुरा और ये देख उस मॉल में वो शोरूम खुल गया है, उसमें खूब सारी भीड़ आ रही है और उसका धंधा खूब चल रहा है। उन्होंने कहा ये गुरुदेव तो हमारा भट्टा, हम कह रहे हैं कि जो मॉल गिर जाए या इसके मालिक को हार्ट अटैक आ जाए और ये कह रहे हैं कि उसको देख के दुआ दे। तो गुरुदेव मेरे को दुकान अपनी बचाना है, ना कि उसकी दुकान चलाना। मैं जो कह रहा हूं वो कर, गुरु तू है कि मैं नहीं हो तुम। उसको पता था कि ये जो कहते हैं वो सच होता है। गुरु ने पूछा सुबह सवेरे क्या करता है, कि मैं वॉक पर जाता हूं। तो ठीक है, रोज कैसे जाता है, कि टेंशन में जाता हूं। आज से तू पहले तो मुस्कुरा के जाएगा वॉक पर, कि मुस्कुराहट नहीं आती तू आर्टिफिशियल मुस्कुरा, लेकिन मुस्कुरा। ठीक। दूसरे दिन से क्या हुआ भैया, वो दुकान पर जाता था तो मुस्कुराता था, दुकान का आभार करता था, दुकान से क्षमा मांगता था और सामने मॉल को देख के मुस्कुराता था। अब अचानक क्या हुआ कि वो 1 महीने के बाद वो गुरुदेव के पास पहुंचा मिठाई का डब्बा लेके। गुरुजी ने कहा क्या हुआ, अरे गुरुजी मॉल बन गया। उन्होंने की मॉल बन गया क्या, हाँ तो फिर तू किसको और आएगा मिठाई का डब्बा। अरे आप सुनो तो सही, आपने जो विधि बताई वैसे मैंने दुकान को देख के मुस्कुराना शुरू कर दिया, क्षमा मांगना शुरू कर दिया, मॉल को देख के मुस्कुराना शुरू कर दिया, उस मालिक को दुआ देना शुरू कर दिया। क्या हुआ, मैं जिस वॉक पे जाता था उसी वॉक पे वो मॉल का मालिक भी आता था। अच्छा कि हाँ। फिर अचानक उसने मुझे रोका, क्यों भाई वो दुकान तुम्हारी है, कि हाँ, कि मैंने आसपास से खबर ली है कि तुम बहुत अच्छे व्यापारी हो और सालों से धंधा कर रहे हो, मैं तो बाहर का हूँ, मुझे तो धंधा करना आता नहीं है, तो मैं तुम्हें आपको एक ऑफर दे रहा हूँ, आपको मंजूर है। बोला हाँ बताओ क्या ऑफर है, कि जो मॉल में बना रहा हूँ ना, मेरे पास इतना समय तो है नहीं, मेरे तो हर शहर में मॉल है, तुम उस मॉल को संभालो और तुम इसको चलाओ, प्रॉफिट जो आधा तुम्हारा आधा मेरा, पैसा मेरा मेहनत तुम्हारी। अब वो मॉल उसको चलाने के लिए मिल गया। पहले 50 कमाता था, अब कितने कमा रहा है वो, 5 लाख या 50 लाख, क्योंकि मॉल की इनकम की कोई सीमा तो है नहीं। लेकिन बताओ अगर वो दुकान को कोसता या उस मॉल को कोसता तो दुकान भी उसकी बंद होती और उसकी तबीयत भी खराब होती और घर में बीमारी आने पर जो उसने कमाया था वो सारा का सारा पैसा चला जाता। तो जब वो मुस्कुराकर अपनी दुकान को मुस्कुराकर दुकान को बचा अब उसका मॉल भी चल रहा है, उसकी दुकान भी चल रही है, दोनों चीजें चल रही हैं। तो लोगों के पास में क्या मैसेज जा रहा है, जो मॉल में सामान है वो इस दुकान में सामान है, जो रेट वहां का है, क्योंकि इसमें दोनों जगह की रेट, मॉल में ज्यादा भीड़ होती थी तो दुकान पे ग्राहक चला जाता था, दुकान पे ज्यादा भीड़ होती थी तो मॉल में चला जाता था। कहीं भी चले लेकिन मालिक है कि तो धंधा तो पहले क्या होता कि मॉल के शोरूम में अगर ज्यादा भीड़ होती तो लोग बगल की उस पर जाते, लेकिन अब
यार वो है कि बाजू में जिनके आसपास पड़ रहा था वो दुकान, वो वहीं पे ले रहे थे बगल की दुकान। तो सोच से उसने तकदीर बदल दी कि नहीं बदलती? और तुम सोच के देखो, क्या दूसरे के धंधे को देख के कोई खुश होता है क्या कभी? आजकल तो लड़ाई है कि इसकी साड़ी मेरी साड़ी से ज्यादा सफेद कैसे, मेरी गाड़ी से इसकी गाड़ी जैसा कैसे। मान लो इसने स्कॉर्पियो खरीदी गाड़ी, बढ़िया ड्राइविंग कर रहा है, मजा आ रहा है, उसी दिन लेके खरीद के आया है, और पता चला कि दूसरा इसका कोई दूसरे जितेंद्र है, वो इससे बड़ी गाड़ी लेके आ गया, क्या होगा? लग केस विस्फोट हो जाएगा ना। तो गाड़ी कहां दे रही है? तो ईगो दे रहा है कि सिर्फ मेरे पास है तो अच्छी है, मेरे कंप्यूटर पे आ गई तो उसी दिन तो ऐसे तुम कहां तक लड़ोगे? तो तुम तो हर चीज को देखकर खुश होना शुरू कर दो, किसी के मकान को देख के खुश होना शुरू कर दो, किसी की दुकान को देखकर खुश होना शुरू कर दो, किसी की साड़ी को देख के खुश होना दो, किसी की गाड़ी को देख के खुश होना दो, वो चीजें तुम्हारी लाइफ में आना शुरू। तो कितना सिंपल और सरल साइंस है।